राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे ओ जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलिए ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल की जय मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय भक्तमाल सपरिकर की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री राधा रमण लाल जू की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री तुलसी महारानी की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री गौ माता की जय श्री राम नाम सरकार की जय श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री नाभादास जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम हरि वल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरी कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरती हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगप्रति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा कौशारव कुंती वधू पट चत लज्जा हरि हरिवल्लभ शब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरी जिन चरण रेणु आशा धरी। ठाकुर जी की ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल जी की हेतु की कृपा करुणा हम आप सब श्री वृंदावन धाम साक्षात ठाकुर जी की गोद में बैठ करके इन परम संतों का भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं।
श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज जी ने इस छप्पे में कई भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया है, जिसमें से आप परम भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज जी का कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री अम्बरीश जी महाराज जी सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति सम्राट होते हुए भी अष्टयाम ठाकुर जी की सेवा में अहरनिश लगे रहते थे। लाखों दास दासियां, सैनिक, रानियां थीं। करीब महाराज अम्बरीश जी की 300 रानियां थीं, फिर भी किसी से सेवा लेते ही नहीं थे। स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते थे। श्री अम्बरीश जी महाराज जी को कि इतनी भक्ति थी, इतनी भक्ति, अटूट भक्ति थी ठाकुर जी में। अम्बरीश जी की भाव भक्ति ने को श्रद्धा ने कैसे खींच लिया। श्रद्धा देखिए, हम आपकी श्रद्धा होगी ना तब ही हम ठाकुर जी की तरफ बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसे ही श्री अम्बरीश जी की इतनी भक्ति थी और श्रद्धा कैसे काम करती है आप ये देखिए। ये प्रसंग यहाँ छोटी रानी जी का हम आप सब श्रवण कर रहे थे। छोटी रानी जी के पावन चरित्र में दिखाया गया है छोटी रानी का सत्य संकल्प था। क्या था सत्य संकल्प? कि जैसे श्री अम्बरीश जी महाराज जी अटूट भक्ति करते हैं ठाकुर जी से, लाड़ लड़ाते हैं, वैसे ही मैं भी श्री अम्बरीश जी के जैसे ही ठाकुर जी से प्रेम करूंगी, लाड़ लड़ाऊंगी। अपनी अपनी श्रद्धा की बात होती है। अगर श्रद्धा मन में है, हृदय में है कि हमें ये चीज़ करना है, ये चीज़ पाना है, तो ठाकुर जी भी उसमें सहायक होते हैं। छोटी रानी का सत्य संकल्प था कि मैं भी ऐसा जीवन व्यतीत करूंगी जैसे श्री अम्बरीश जी महाराज जी जीते हैं। मात्र छोटी रानी ने श्री अम्बरीश जी का चरित्र ही तो श्रवण किया था, और चरित्र श्रवण करते ही ऐसी लालसा उत्पन्न हुई उनके मन में कि जैसे श्री अम्बरीश जी हैं वैसे मैं भी बनूंगी, उन्हीं के जैसे मैं भी भक्ति करूंगी। हृदय में ये बात बैठ गई रानी के, और इतनी गहरी बैठी कि अम्बरीश जी से भी कई गुना ज़्यादा निकली छोटी रानी। कई गुना ज़्यादा अधिक भक्ति रस में डूबी श्री छोटी रानी। अटूट प्रेम प्राप्त हुआ ठाकुर जी का इन्हें। जिनकी जितनी तीव्र लालसा होती है ना ठाकुर जी को पाने की, उतनी जल्दी ही ठाकुर जी कृपा करके उसे मिलते हैं। तो छोटी रानी ने निश्चय कर लिया कि मुझे ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। लालसा ऐसी जगी उनके मन में, ऐसा उत्पन्न हुआ पूछो मत। श्री छोटी रानी जी की
लालसा देखो आप, जो अम्बरीश जी के एक क्षण के लिए भी किसी से, अम्बरीश जी थे ना, वो एक क्षण के लिए भी किसी व्यक्ति आदि किसी से बात करते ही नहीं थे। अष्टयाम ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे श्री अम्बरीश जी महाराज, किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। इतने बड़े सम्राट थे, आज तक उन्होंने राजमहल के किसी सुख को स्पर्श नहीं किया था श्री अम्बरीश जी ने। इतना बड़ा वैभव राज्य सब कुछ होते हुए किसी भी चीज का उन्होंने स्पर्श ही नहीं किया। अष्टयाम ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं था बाहर। और आज उनके हृदय में छोटी रानी जी के दर्शन की लालसा उत्पन्न हुई, और लालसा उत्पन्न हुई, और लालसा और तेज कैसे हुई? तेज जब हुई जब श्री नारद जी ने आकर के उनको रानी का पूरा चरित्र बताया कि कैसी रानी सेवा करती हैं, कैसे ठाकुर जी पे डूबी रहती हैं। जब ये सब बताए आके नारद जी, तो और तीव्र लालसा उत्पन्न हो गई श्री अम्बरीश जी महाराज जी के हृदय में। हो क्यों न लालसा उत्पन्न? नारद जी कितनों को ठाकुर जी के धाम में लगा दिया, ठाकुर जी की प्राप्ति करा दी श्री नारद जी ने। नारद जी के बातों में विश्वास कैसे ना हो। और बहुत तेज लालसा उत्पन्न हुई श्री अम्बरीश जी के महाराज में, मन में, हृदय में। छोटी रानी ठाकुर जी के रंग में रंगी रहती है, और उस रंग में रंगे हुए छोटी रानी की दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हुई श्री अम्बरीश जी महाराज जी के हृदय में। इतने वर्षों से अपने दिव्य ठाकुर जी के महल से श्री अम्बरीश जी महाराज जी निकले नहीं थे, और आज जब निकले ना, तो एक दीनहीन की तरह अकेले रानी के दर्शन के लिए चले जा रहे हैं। कोई साथ में नहीं, अकेले जा रहे हैं। श्री प्रियादास जी महाराज जी वर्णन करते हैं, गए चली मंदिर लो सुंदरी न सुधी अंग, रंग भीजी रही दृग लाई रहे झरी को, रंग भीजी रही दृग लाई रहे झरी को। एक प्रेमी के आंसुओं को देखने से जैसे दूसरे प्रेमियों के आंखों में आंसू का प्रवाह अपने आप हो जाता है। कोई प्रेमी हो ना, डूबा हो, और दूसरा प्रेमी भी बैठा हो, जब उसे देखता है तो हृदय आह्लादित हो जाता है, और स्वतः अपने आप उसे देख करके दूसरे प्रेमी के भी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगता है। ऐसे ही श्री छोटी रानी डूबी हुई थी, ठाकुर जी के रंग में रंगी हुई थी, प्रेम में, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा था। अम्बरीश जी गए हैं, गेट द्वार पे खड़े हैं महल के, और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर रानी को निहार रहे हैं। रानी का जब ये रूप देखा है, आंसुओं में डूबी हुई रानू, अम्बरीश जी के भी आंखों में आंसू आ गए। एक प्रेमी जब दूसरे प्रेमी को देखता है तो स्वतः उसके प्रेम भाव पूरा बाहर आ जाता है, झलक आता है बाहर। ऐसी
ऐसा ही हाल श्री अम्बरीश जी का महाराज था। प्रेमियों की तो बात ही कुछ अलग होती है महाराज। प्रेमियों की तो बात ही मत पूछो। भरत जी जैसे क्या कोई प्रेमी हो पाएंगे क्या? राम जी वन में गए हैं, वन में रह रहे हैं, तो वहां से श्री हनुमान जी महाराज को उन्होंने भेजा। बोले हनुमान जी जाओ आप और भरत जी को देख कर आओ। अगर उनके मन में जरा सी भी राज्य की, वैभव की अगर जरा से भी लालसा होगी ना, तो मैं वन से वापस जाऊंगा ही नहीं, मैं यहीं रह जाऊंगा। हनुमान जी आज्ञा पाकर गए हैं। और जाकर क्या देखते हैं? बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृषगाल, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जा। जाकर के हनुमान जी ने देखा भरत जी तो बैठे हुए हैं कुशा के आसन में और राम 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 जप रहे हैं और निरंतर एक राम बोलते हैं और एक राम बोल करके अश्रु प्रवाहित होती है उनके आंसुओं से। राम कहते हैं और उतना ही रो रहे हैं श्री भरत जी महाराज। यह दशा देखा हनुमान जी ने कि इतने प्रेमी हैं राम जी के भरत जी हैं। एक बार राम कहते हैं और आंखों से अश्रु प्रवाहित होता है। यह सब देख करके हनुमान जी की क्या स्थिति हुई। देखत हनुमान हति हर्षो, पुलक गात लोचन जल बरसो। जब ये स्थिति देखा हनुमान जी ने भरत जी का कि एक राम कहने से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं भरत जी के, तो जब ये स्थिति देखी तो श्री हनुमान जी महाराज जी के भी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उनके भी आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। यही होता है, यही हम बता रहे थे कि जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के भावों को देखता है ना और उसे देख रहा है कि ओतप्रोत है ठाकुर जी के प्रेम में, तो स्वतः उसका भाव ही वैसा हो जाता है, उसके आंखों से भी ऐसे अश्रु प्रवाहित हो रहते हैं। ऐसे होते हैं प्रेमी। आज इस भाग भरी को देख करके वही स्थिति हो गई श्री अम्बरीश जी महाराज जी की। डूब गए श्री अम्बरीश जी महाराज जी प्रेम सिंधु में। महल के बाहर खड़े थे अम्बरीश जी महाराज। और सोच रहे थे कि रानी को कोई विक्षेप न हो। यह सोचते सोचते रहा नहीं गया उनसे। एक दिन व्याकुलता बढ़ती गई ना कि मैं रानी के दर्शन करना है तो मुझे करना है, और उस भाव में करना है जिस भाव में रानी ठाकुर जी की सेवा करते हुए कैसे लगती है, हैं? तो श्री अम्बरीश जी महाराज जी ने महल का, मंदिर का जो द्वार था उसे थोड़ा सा खोला। रहा नहीं गया उनसे। पहले तो सोचे कि मैं अंदर जाऊंगा, अगर तेजी से खोलूंगा तो ये सावधान हो जाएंगे। कोई भी होता है ना, अगर कोई चीज़ धीरे धीरे चुपके से करना है तो उसे आराम से ही करना है। मन में आता है ना कि तेजी से करूंगा तो इसको पता चल जाएगा और ये सतर्क हो जाएंगे। ऐसे ही अम्बरीश जी सोच रहे हैं, एकदम धीरे से सतर्कता से थोड़ा सा दरवाजे को खोला। और रहा नहीं गया उनसे, दरवाजा खोलकर अंदर चले गए।
जब दशा देखी छोटी रानी की तो उनसे रहा नहीं गया, खींचे चले गए अंदर। और जब अंदर गए, जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो रानी की भावधारा जो थी ठाकुर जी में प्रेम में जो डूबी हुई थी वो टूट गई। भावधारा रानी की टूट गई। और जब रानी उठी हैं, मुड़कर देखी तो मन में अनेक प्रकार से ख्याल आने लगे। रानी पहले सोचती हैं कि ये राजा आ गए। अंतःकरण में जैसा भाव होता है ना, संसार वैसा ही दिखता है। हमारे अंतःकरण, हमारे दृष्टि की बात है और अंतःकरण की बात है। जैसी दृष्टि होगी वैसा संसार दिखेगा। हम लोग मान लेते हैं संसार गलत है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। अरे हम कहते हैं अपनी दृष्टि सुधार लो, अपनी दृष्टि में अच्छा देखो, वैसा ही संसार दिखेगा। अंतःकरण की बात है, अंतःकरण में जो भाव रखोगे वैसा चीज दिखेगा। रानी ने जब दृष्टि डाली तो क्या सोची, अरे महाराज जी आ गए। फिर कहती है नहीं नहीं, महाराज जी नहीं है। दूसरी बार जब देखा तो बोली श्री गुरुदेव भगवान आए हैं। क्योंकि ये जो रानी की आज दशा हुई थी ना, इन्हीं के कारण तो हुई थी। ना अम्बरीश जी का चरित्र श्रवण करते, ना अम्बरीश जी के चरित्रों में डूबती, और ना इनके अंदर उत्कंठा पैदा होती कि मैं ठाकुर जी की भक्ति प्रेम प्राप्त करूंगी, ठाकुर जी को प्राप्त करूंगी। तो दूसरा सोचती हैं कि गुरुदेव आए हैं। फिर कहते हैं नहीं नहीं। और तीसरी बार में इन्होंने सोच लिया कि ये साक्षात गोविंद ही आए हैं, साक्षात गोविंद है। द्वार पैर हो न जाए, गए ढीग ललचाय, भई उठी ठाढ़ी देखी राजा गुरु हरि को। भई उठी ठाढ़ी देखी राजा गुरु हरि को। पहली दृष्टि में तो देखा कि राजा आए हैं, और दूसरी दृष्टि में देखे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ठाकुर जी से मिलाए हैं, मेरे गुरुदेव हैं। दूसरी दृष्टि में और तीसरी दृष्टि में देखे ये तो साक्षात गोविंद हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखी और तुरंत रानी उठी और महाराज को तिलक करने लगी। महाराज जी ने हाथ पकड़ लिया, ये सब रहने दो, ये सब मत करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। रोक दिया महाराज जी ने, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। और बोले मुझे तो उस रस में डुबो जिसमें पहले आप डूबे हुए थे। श्री अम्बरीश जी महाराज जी एक क्षण खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस रस में रानी डूबी थी उस रस में उनको उनके दर्शन के लिए आए थे और उसी रस में उनको डूबना था।
उन्होंने कहा ये तिलक उलक सब रहने दीजिए, आप तो उसी भाव रस में डूबिए जिसमें आप पहले डूबे हुए थे। और कहते हैं अमरीश जी महाराज, वैसे ही बजाओ बीन ताननी नवीन लैके, झीन सुर कान परे जाति मति खोइए, झीन सुर कान परे जाति मति खोइए। आप तो वैसे ही बीन बजाओ जैसे मैंने देखा है आपको, हैं? आप कैसे ठाकुर जी के प्रेम में डूबी हुई थी बीड़ा बजाते हुए, वैसे ही बीन बजाइए आप। जैसे मेरे कानों में अभी इतना सुंदर नाम संकीर्तन पद सुनाई दे रहा था, आप तो उसी भाव में जाइए। मुझे तो वही देखना है, उसी रस की प्राप्ति करनी है। जिस प्रकार नए नए विचित्र ताने आप ठाकुर जी को सुना रहे थे, बजा रही थी, उसी प्रकार बजाओ। इतना प्यारा मधुर स्वर था, कान में पड़ते इतना आनंद आया कि मेरा हृदय गदगद हो गया, मेरी मति विभोर हो गई। जिस प्रकार से तुम आनंद में मग्न थी, उसका वर्णन मैं कर नहीं सकता हूं। प्रेम विभोर भक्त भगवत का दर्शन कर मेरे कान नयन तथा मन को जो हुआ ना, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूं। अपार सुख प्राप्त हुआ मुझे, उसे मैं कैसे छिपाऊं, कैसे दिखाऊं। उन्होंने कहा श्री अमरीश जी महाराज जी ने कि आप तो वैसा ही मुझे सुनाओ जैसे अभी आप डूबी हुई थी। यह सुनकर रानी ने बीड़ा संभाल लिया है, बीड़ा उठाया। राजा ने कहा आप बीड़ा उठाइए और मुझे वही सुनाइए जिसमें अभी आप डूबी हुई थी। और छोटी रानी ने आलाप लिया। अभी गाना आरंभ नहीं किया है छोटी रानी ने, केवल आलाप लिया है। करी के आलाप चारी फेरी कै संभारी तान, आई गयो ध्यान रूप ताही माझ भोइए। अभी केवल रानी ने आलाप ही लिया था, केवल आलाप लिया था, और श्री अमरीश जी महाराज जी ध्यान में डूब गए। तन की सुध ना रही श्री अमरीश जी महाराज जी को, आलाप लेते ही ध्यान में डूब गए श्री अमरीश जी महाराज। फिर श्री अमरीश जी महाराज ध्यान में डूब गए, भाव समाधि लग गई उनकी, और दोनों ही श्याम सुंदर की रूप माधुरी का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में मग्न हैं। श्री अमरीश जी महाराज जी के हृदय में प्रेम रस रूपा भक्ति भर गई। अनुराग रंग में आनंद लेने लगे श्री अमरीश जी महाराज।
ये प्रीत की रीत जो होती है ना, बड़ी विचित्र होती है। एक बार हो न जाए ठाकुर जी से प्रेम, खुद का होश नहीं रहता है। प्रेम समाधि लग गई अम्बरीश जी महाराज जी की। आलाप को सुनते ही श्री महाराज जी सुना रहे थे, कोल और अल्ल दो भाई थे। जो बड़े भाई थे कोल, 5 वर्ष की अवस्था में ही वो चारण जाति के थे और 5 वर्ष की अवस्था में हरिद्वार में जाकर के वहीं शिक्षा अध्ययन करने लगे। आश्रम में रहते हुए सन्यासी बन गए, ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया इन्होंने और संत बन गए। और जो छोटे भाई थे अल्ल, वो गांव में रहते थे, भजन भक्ति में उनकी इतनी निष्ठा थी नहीं, तो गांव में रहते और पहले के ज़माने में लोगों का संग करके वो बस यहाँ वहाँ भटकते रहते। उनका तो कोई रुचि ही नहीं था किसी चीज़ में। तो जब बड़े हुए कोल जी तो गांव वापस आए, है ना। गांव वापस आए, घर पे आए और घर पे आए, माता जी मिली, माता जी को राधे राधे प्रणाम किया और पूछे अल्ल कहाँ है, छोटा भाई कहाँ है। तो माँ ने बताया कि उसका तो पता नहीं रहता, वो लोगों के साथ घूमता रहता है, शिकार खेलने जाता है, आदि आदि व्यभिचारों में फंसा हुआ है, वो यहाँ तो नहीं रहता। आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई पता नहीं रहता है उसका। सौभाग्य बस उस दिन छोटा भाई अल्ल घर आया और जब घर आया तो बड़े भाई ने देखा, बोले कहाँ घूमते हो, कहाँ रहे, पूछा उन्होंने। अल्लाह जी ने बताया यहाँ वहाँ। तो श्री कोल जी बड़े भाई को उनको द्वारिका जी दर्शन के लिए जाना था, द्वारिकाधीश। उन्होंने कहा कभी द्वारिकाधीश गए हो। छोटे भाई ने कहा नहीं, मैं कभी नहीं गया, क्योंकि भक्ति भाव में जब रुचि ही नहीं थी तो क्यों जाएंगे कहीं, क्यों दर्शन वर्शन की इच्छा से कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा मैं नहीं गया। कहते हैं चलो इस बार मेरे साथ, और उन्हें लेकर, छोटे भाई को लेकर के, अल्ल को लेकर के कोल जी द्वारिकाधीश गए हैं। वहाँ गए तो जिस समय ये वहाँ पहुँचे हैं तो ठाकुर जी का भोग लग रहा था, है ना। और भोग लगते समय सुंदर सुंदर पद गायन आदि होते हैं, मंदिरों में प्राय है। तो यही चल रहा था, पद गायन समाज आदि चल रहे थे। और दोनों भाई पहुँचे, बैठे, भोग लग रहा था, सोचे कि दर्शन करके जाएंगे। सब गा रहे थे। तो इतने में वहाँ गाने वाले जो थे उन्होंने कहा इनसे कि आप लोग भी कुछ सुनाइए, बैठे हैं। तो बड़े भाई जी से तो सब कुछ आता था, उन्होंने हारमोनियम लिया, बढ़िया बजाना शुरू किया और मस्त अच्छे अच्छे ठाकुर जी को पद सुनाए। अब उन्होंने छोटे भाई को भी कहा, सबने कि कुछ आप भी सुना दो, ठाकुर जी का प्रसाद भोग लग रहा है, कुछ आप भी गाकर सुना दो। उन्होंने कहा मेरे से तो कुछ आता नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कुछ आता हो आप सुना दो। उन्होंने कहा जब मुझसे कुछ आता ही नहीं है, मैंने कभी इस लाइन में गया ही नहीं, तो मैं क्या सुना दूं, बताइए। जब बार बार आग्रह कर रहे थे तो बड़े भाई ने कहा जब इतना कह रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ सुना दो। तो उन्होंने क्या किया, बार बार कहने पर हारमोनियम को लिया और आलाप लिया। जब आलाप लिया ना, अब कुछ आता जाता तो है नहीं, जैसा मन आया वैसा आलाप ले दिया। और जैसे आलाप लिया कि ठाकुर जी के मंदिर से आवाज़ आई, वाह वाह वाह।
प्रसन्न हो गए। और जब ये आवाज़ सुना वहाँ के बैठे लोगों ने, उन्होंने सोचा कि हम इतने वर्षों से इतने दिनों से ठाकुर जी को पद सुना रहे हैं सबको, हमारे लिए तो कभी आह आह की आवाज़ नहीं आई, वाह वाह की आवाज़ नहीं आई हैं। भाई भी सुने कि हम इतनी भक्ति करते हैं, कीर्तन भजन सब कुछ करते हैं, कभी हमारे लिए तो ऐसा ठाकुर जी ने कहा नहीं। वही प्रेम है। न जाने कौन से गुण पर दया निजी रीझ जाते हैं, न जाने किस गुण पर रीझ जाते हैं सरकार। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब यही सब वेद गाते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाएं, कुछ समझ में नहीं आता। तो ठाकुर जी हैं जिस पे कृपा न कर दें अपनी, है ना। तो ऐसे ही आलाप लेते ही श्री अम्बरीश जी महाराज, उनकी समाधि लग गई। समाधि से थोड़ी सी चेतना आई तो उन्होंने कहा, रानी आप गाइए, गाइए, आप कुछ तो सुनाइए, आप ठाकुर जी को वही पद सुनाइए जिसमें आप प्रेम में डूबी हुई हैं। प्रेम का स्वरूप अवर्णनीय होता है प्यारे, अवर्णनीय, इसका कोई वर्णन नहीं होता है प्रेम का। अवर्णनीय प्रेम होता है। और छोटी रानी ने वीणा उठाया और बड़ा सुंदर पद सुनाया है। सब ही भांति सुधारी हमारी, सब ही भांति सुधारी हमारी, सब ही भांति कृपा करो श्री कुंज बिहारिन, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, औ श्री कुंज बिहारी, और श्री कुंज बिहारी हमारी, सब ही भांति सवारी हमारी, सब ही भांति सुधारी, राख्यो अपने वृंदावन में, राखो अपने जिहिटा रूप उजारी, जिहिटा रूप उजारी, नित्य केली आनंद अखंडित, नित्य केली आनंद खंडित,
रसिक संग सुखकारी। हाँ, रसिक संग सुखकारी हमारी, सबही बात सुधारी हमारी, सबही बाती। कलह कलेशन व्यापई ठां, कलह कलेशना व्यापई ठां, ठौर बिसते नारी। हाँ, ठौर बिसते नागरी दासही जन्म जितायो, नागरी दासही जन्म जितायो, बलिहारी 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 हमारी, सबही बात संवारी हमारी, सबही बात संवारी। और छोटी रानी ने बड़ा सुंदर पद गाया दोनों, और एक ही नहीं, अभी तो अनेक पद गाए छोटी रानी ने। और श्री अम्बरीश जी महाराज और छोटी रानी दोनों भाव में डूबे हुए, ऐसा डूबे कि पूरी रात बीत गई, कुछ पता ही नहीं चला। क्योंकि प्रेमी से प्रेमी मिले होए प्रेम की बात। प्रेमियों से अगर प्रेमी मिलते हैं ना तो व्यर्थ की बात नहीं होती है, वहाँ सत्संग की बातें होती हैं, ठाकुर जी की चर्चाएं होती हैं। और कभी किसी प्रेमी से मिलो ना तो व्यर्थ की बात करनी भी नहीं चाहिए कि समस्या लेकर बैठ जाओ किसी प्रकार से कुछ लेकर, नहीं, ठाकुर जी की चर्चाएं करो, हैं, संत महापुरुषों से बैठो, उनके पास अच्छी अच्छी बातें पूछो। हैं, दुखड़ा रोने के लिए बैठ जाते हैं, ये हो गया वो हो गया, नहीं, ठाकुर जी का, हैं, आप ठाकुर जी की चर्चाएं करेंगे ना तो जो भी दुख होगा आपके स्वतः ही वो अपने आप दूर हो जाएंगे। लेकिन इंसान करता कहाँ है। पूरी रात बीत गई दोनों को ठाकुर जी के गान कीर्तन में, पद में। श्री प्रियादास जी महाराज जी कहते हैं, प्रीति रस रूप भई रीति सब बीत गई, नई कछु रीति अहो जामे नहीं सोइए। पूरी रात बीत गई, ठाकुर जी के प्रेम में, उनकी प्रीति में, रस रूप माधुर्य में डूब गए दोनों राजा और रानी, और पूरी रात बीत गई। राजा अम्बरीश जी कहीं जाते नहीं थे, पहली बार छोटी रानी के यहाँ, उनके भक्ति में छोटी रानी सराबोर थी एकदम प्रेम में, तो केवल दर्शन के लिए गए थे। और वहाँ गए तो स्वतः वो खुद भी उसी भाव में डूब गए अम्बरीश जी महाराज। जब पूरी रात बीत गई तो देखो कोई भी चीज़ होता है ना, होता है तो कानों कान हर जगह पता चल जाती है उस चीज़ की। अरे यार फलाने यहाँ ऐसा हो गया, ये हो गया, उसने ये करवाया, ऐसा करवाया, है ना। कोई उत्सव आदि भी करवाता है तो उन्होंने इतना अच्छा करवाया, उन्होंने ऐसा करवाया। तो मतलब जब राजा रानी दोनों ठाकुर जी के प्रेम में डूबे रहे पूरी रात, तो ये बातें ना सभी रानियों को भी पता चल गई। रानियों की पता चल गई कि श्री अम्बरीश जी महाराज राजा जो हैं वो रानी के मंदिर में गए हैं। भागवत गान सुनते सुनते उन्होंने सारी रात वहीं बिताई।
अब नई रानी हम सबसे श्रेष्ठ हो गई, क्योंकि राजा कहीं जाते नहीं थे ना, उनके यहाँ चली गए तो उन्होंने सोचा कि अब राजा सबसे श्रेष्ठ हो गए। छोटी रानी इनकी कृपा पात्र है, अर्थात कोई नहीं। फिर सबों ने निश्चय कर लिया कि हम लोग भी सभी अपने इंद्रियों को त्याग करके, इंद्रियों को छोड़, इस संसार से मन को हटा करके हम लोग भी श्याम सुंदर का, ठाकुर जी का, भगवान का हम भी सुंदर मंदिर बनवाएंगे और सेवा अर्चन पूजन करेंगे, नित्य प्रेम में हम भी उनका ध्यान धरेंगे। इस प्रकार अपनी भक्ति से भक्तराज अपने पति के मन को हम भी वश में करेंगे। तब फिर जैसे छोटे रानी के यहाँ गए ना, वैसे हमारे यहाँ भी आएंगे। सब ने निश्चय कर लिया और हम भी उनकी कृपा को प्राप्त करेंगे। विचार करके सभी रानियां तन मन धन से सेवा करने लगी ठाकुर जी की। यह सुनकर राजा अम्बरीश जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए अम्बरीश जी महाराज। और श्री अम्बरीश जी महाराज जी इतने प्रसन्न हुए कि पूछो मत। रानियां सेवा करती और रानियां बारी बारी से जा करके श्री अम्बरीश जी को निमंत्रण दे आती कि हमारे यहाँ नाम संकीर्तन है, आज हम ठाकुर जी को ऐसा भोग लगा रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं, पद सुना रहे हैं, आप जरूर आइएगा, आप जरूर आइएगा। जा कर के बुलाती और निमंत्रण दे के आती कि आप आइएगा। राजा जा जाकर दर्शन करने लगे। इससे प्रभावित होकर राज के समस्त प्रजा जो थी ना वहाँ, सब ने जब ये सब देखा तो उन्होंने अपने घर में ठाकुर जी पधराया, बड़ा सुंदर सुंदर मंदिर बनवाया, ठाकुर जी पधराया और सब लोग जितने थे वहाँ राज्य के सभी सेवा करने लगे ठाकुर जी की। इस प्रकार से घर घर में भक्ति फैल गई पूरी, और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और ये सब छोटी रानी के प्रभाव से हुआ। जो प्रेमावती छोटी रानी ठाकुर जी के भजन में डूबी रहती थी, पद गायन करती थी, नाम संकीर्तन करती थी, आज छोटी रानी ने अपने भक्ति के प्रभाव से सभी का जीवन बदल दिया। भक्तों का प्रभाव अलग ही होता है। जो संत भगवान भजन नंदी होते हैं, भक्त होते हैं ना, बहुत अलग प्रभाव होता है। उनके पास जाओ, आप केवल दर्शन भर कर लो ना, तो आपकी मानसिकता बदल जाती है। दर्शन मात्र से भजनानंदी संतों के अगर आप दर्शन कर लो, भक्तों के दर्शन कर लो जो ठाकुर जी में डूबे हुए हैं, तो आपका चिंतन भी बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा। इस प्रकार पूरे राज्य में मंदिर, राज्य के लोगों ने मंदिर बनवाया और सब सेवा में लग गए। नित्य नाम संकीर्तन आदि सब होने लगा। सभी के घरों में, रानियों के घरों में सब कीर्तन पद का आनंद लेने लगे और सब अपने नई नई लगन से ठाकुर जी की पूजा अर्चन बंदन आदि सब करने लगे। राजा तो अब सदा जा जा करके रानियों के यहाँ नाम संकीर्तन पदों का आनंद लेने लगे। अपने ठाकुर जी जो अष्टयाम राजा सेवा करते थे ना, तो उन्होंने अब मन में विचार के लिए जल्दी जल्दी ठाकुर जी की सेवा करते और जा कर के छोटी रानी के यहाँ और भी रानियाँ थीं,
उनके यहाँ जा कर के नाम संकीर्तन का, पदों का आनंद लेते और प्रेम में डूबे रहते थे राजा। सेवा यहाँ कम कर दी ठाकुर जी की, क्योंकि वहाँ सेवा थी ना तो बड़ा आनंद आने लगा वहाँ पे। परिणाम ये हुआ कि जब सेवा छूटी हैं, जल्दी जल्दी करके भाग जाते थे शीघ्रता पूर्वक हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप तो हमें जल्दी जल्दी ये सब करके चले जाते हैं, अब हम यहाँ अकेले बैठे रहें। ठाकुर जी ने कहा हमें भी ले करके चलिए वहाँ, हमें भी वहीं पधराइए, हम भी चलेंगे आपके साथ। ये ठाकुर जी को कहना पड़ा, अम्बरीश जी तो भाग जाते थे। अगर आपसे सेवा नहीं बन रही तो हमें भी लेकर के वहीं चलिए, हमें पहुंचा दीजिए वहाँ पे, और आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत होकर रहिए। सच बात तो यह है कि ठाकुर जी की इच्छा थी कि हम छोटी रानी के यहाँ जाएं, क्योंकि जो छोटी रानी का प्रेम था ना, बड़ा बड़ा अटूट प्रेम था ठाकुर जी के प्रति। और ठाकुर जी तो सब देख ही रहे थे, उनकी भी इच्छा हुई कि हम भी वहीं जाएं के रहेंगे। महाभागवती का दर्शन करने की मन में इच्छा थी ठाकुर जी की भी। अम्बरीश जी के जो ठाकुर जी थे, जैसे सबरी मैया की उत्कंठा थी, ठाकुर जी विश्वास लगा के बैठी थी कि आएंगे आएंगे मेरे राम आएंगे, है ना। तो ठाकुर जी स्वयं वहाँ गए सबरी मैया के यहाँ। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था उम्र थी उनकी, और ऐसा भजन किया कि ठाकुर जी को आना पड़ा दर्शन करने ध्रुव जी का। ऐसे ही अम्बरीश जी के ठाकुर जी ने कहा कि हम ही वहीं चलिए, हम भी महाभागवती के दर्शन करना चाहते हैं। इतनी भक्ति भाव देख करके लालायित हो गए ठाकुर जी और चले गए, वो भी वहीं छोटी रानी के यहाँ। यह भक्ति की महिमा है, भगवत कृपा है। सत्संग का प्रभाव आज देखिए छोटी रानी को कहाँ से कहाँ ले गया है। ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संग तो नित्य प्रति ही करना चाहिए, डेली करना चाहिए। सत्संग से जो प्रभाव जीवन में आता है ना, जो बदलाव आता है ना, पूछो मत। आज वही सत्संग के प्रभाव से छोटी रानी इतनी बड़ी प्रेम भक्ता बन गई ठाकुर जी की, हैं? जिनके पास ठाकुर जी स्वयं गए। बड़ा प्रभाव होता है। सत्संगति नित्य की जय मनवा, है ना। नित्य सत्संगति में, सत्संग में अपने आप को डुबो। अब तो महाराज जी सभी रानियों के यहाँ बारी बारी से जाने लगे। आप सहर्ष उनके यहाँ जाते, सबके महल मंदिर हो गए, सर्वत्र ठाकुर जी का सेवा सभी ने अपना सजा लिया, सब सेवा करने लगे। धीरे धीरे समस्त नगर घर आदि हर जगह अम्बरीश जी की और छोटी रानी की भक्ति का प्रचार प्रसार हो गया, सब डूब गए उसमें। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, पूरे संसार विश्व में हर जगह फैल गया। तो हम आप सबको भी ऐसे ही राजा अम्बरीश जी से कि ये चरित्र से सीख लेनी चाहिए। इतने बड़े सप्तद्वीप वसुंधरा के, पूरे विश्व के, पूरे पृथ्वी के सम्राट श्री अम्बरीश जी महाराज, कैसे ठाकुर जी को उन्होंने लाड़ लड़ाया, रिझाया, कैसे अष्टयाम सेवा किया उन्होंने ठाकुर जी का। छोटी रानी कैसे ठाकुर जी के प्रेम में एकदम विभोर रहती थी।
ऐसे श्री अम्बरीश जी और छोटी रानी जी के चरणों में हम प्रार्थना करें कि जैसे आपने भक्ति किया वैसे ही भक्ति का कुछ अंश हमें भी प्राप्त हो जाए हैं। और आज यहीं श्री अम्बरीश जी के चरित्र को विराम, अब शेष कथा फिर अब अगले सत्र में कल होगा, है ना। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यह जोड़ी अविचल अभिराम, यह जोड़ी अविचल अभिराम। प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महातम नाशत उर झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतरी जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तिहि काल। होत प्रीति हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेते सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम है करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्ति सुमाल। नमो नमो श्री भक्ति श्रीराम। जय जय राधे कृष्ण गोविंदा, जय जय राधे कृष्ण गोविंदा। जय जय राधे कृष्ण गोविंदा, जय जय राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण गोविंदा, जय जय राधे कृष्ण गोविंदा। जय जय राधे कृष्ण गोविंदा, राधे कृष्ण गोविंदा। बोलिए ठाकुर श्री जानकी वल्लभ।